नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 के लिए साइंस में एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दर्पण से संबंधित है। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। वस्तु पर ही बनता है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि एक अवतल दर्पण है, कुछ इस प्रकार से गंदा सा हम बना देते हैं। ये उसका मुख्य अक्ष हो जाता है। जहाँ पे हमने वस्तु को रखा है उसी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है, नीचे की ओर बनता है। आप जानते हैं कि ये 2x दूरी मतलब कि वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं तो ऐसा स्थिति होती है। तो अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु रखा गया, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया है, तो इसकी फोकस दूरी 30 का आधा 15 सेंटीमीटर होगी। बिना क्वेश्चन हल किए हुए भी इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। 15 सेंटीमीटर भी लास्ट में आने वाला है। कैसे आने वाला है थोड़ा सा देखिए, ध्यान से समझिए बातों को। अगर आपको नहीं आता भैया, मैं आपको एम्बैरेस नहीं कर रहा हूँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात को समझेंगे, चीज़ों को याद रखेंगे, चीज़ें बहुत आसान है, अच्छे से समझ में आएगी। कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले बात तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। वस्तु को जो रखा गया है इसे हम कहते हैं वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहते हैं इसे। वस्तु की स्थिति को दिखाया जाता है U से। सॉरी, यहाँ पे U नहीं लिखना था, बराबर पहले ही U लिखना था। और वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर, हम तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर रखेंगे। और हमेशा U जो होता है वो माइनस की ओर ही रहता है, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, तो यहाँ पे हम माइनस में रखेंगे। अब जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु पर ही बनता है, यानी कि हमारी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति वो V बराबर होती है और उसी पर बना है। इसका मतलब ही यही है कि 30 सेंटीमीटर इसका भी होगा और इसका भी माइनस ही होगा, क्योंकि इधर की ओर ही बन रहा है। अब हमें निकालना है इसकी फोकस दूरी, तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे दर्पण सूत्र से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/v, v की वैल्यू जो है -30 है, वो रख देंगे, प्लस इसकी वैल्यू भी -30 है, रख दिया। और ये थोड़ा सा एक बार एक लाइन और लिखना पड़ेगा कि -1/30 लिखेंगे और -1/30 लिखेंगे। अब 30 जब बराबर है तो एक बार 30 लिखेंगे और दोनों माइनस माइनस में है और एक एक है, जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस में है और एक एक में है, जुड़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। इसको हम हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है, वो चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। 1/f बराबर 2/30 हो रहा था। 2 × 2 15 तो नहीं है 30, उलट देंगे। f बराबर -15 मिल गया है, सेंटीमीटर कह देंगे। और फोकस दूरी ही याद करना है, लिखेंगे अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे तो माइनस में मिला था, यहाँ आपने प्लस में क्यों लिख दिया? कारण समझेंगे। जो दूरियां होती हैं वो प्लस में ही होती हैं, लेकिन जब हमको फॉर्मूले में प्रयोग करना होता है तो हमको माइनस में रखना होता है, क्योंकि अवतल चाहे वो दर्पण हो या फिर लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी को माइनस में रखा जाता है। उत्तल हो चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसकी फोकस दूरी को प्लस में रखा जाता है। ये प्लस माइनस इस बात को रिप्रेजेंट भी करते हैं कि अगर फोकस दूरी माइनस में कह दी गई तो जाहिर सी बात है कि वो अवतल ही होगा हर हाल में, और फोकस दूरी अगर प्लस में है तो वो उत्तल ही होगा हर हाल में। ये बातें होती हैं, ठीक है। तो समझना बस इसी बात को है कि यहाँ पे अगर f का मान माइनस में 15 मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे भी माइनस में ही लिखो। लिख दोगे तब पर भी कोई गलत नहीं है और ना लिखोगे तब पर भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि आप ये कन्फ्यूज ना रहे कि यहाँ पे माइनस में मिला है और यहाँ पे प्लस में लिख दिया तो कुछ गलत हो गया।
गलत नहीं है, ठीक है, सही है। वो अवतल की फोकस दूरी माइनस में ही होती है। जब F बराबर लिखना होता है तो हमको माइनस में ही लिखना होता है, भले भी वो प्लस में लिखा रहे। जैसे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ये जब 30 सेंटीमीटर कहते हैं तो ये प्लस या माइनस नहीं कहते हैं, ये कहते हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। अब आप उसको जब सॉल्व करने लगते हो तो कहते हो कि हम -30 लेंगे, ठीक है, यही बात होती है। तो आपको इसी बात को समझना होता है कि कई बार कई बच्चे ऐसे कह देते हैं, मुझे भी ये काफ़ी देर से समझ में आया था, तो आपके मन में ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ऐसा कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का यही तरीका है भैया जो आपको मैंने समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, और इसमें कन्फ्यूज़न हमेशा होता रहता है कि प्लस वाला रहेगा कि माइनस वाला। तो पहले दर्पण आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ पे प्लस वाला रहता है, फिर बाद में लेंस पढ़ाया जाता है, लेंस वाले में माइनस वाला प्रयोग होता है। कहाँ पे माइनस होता है? जहाँ पे प्लस लिखा है वहीं पे माइनस लिखा होता है। तो आपको दोनों ही फार्मूलों में मतलब एक प्रकार के अपने मन में एक स्थिति बना के रखिए, सामंजस्य स्थिति बना के रखनी है कि कब प्लस है और कब माइनस रहेगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।